Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास कल बात चल रही थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम, यानी कि हम परमाणुओं को किस प्रकार एक साथ मिलाकर अभिक्रिया करवा सकते हैं, रिएक्शन करवा सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नियम हैं, तो उन नियमों की बात कर रहे थे। हमने 3 नियम पढ़ लिए थे। हम 3 नियम पढ़ चुके थे, जिसमें एक था हमारे पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक था स्थिर अनुपात का नियम, एक था गुणित अनुपात का नियम। ये 3 नियम पढ़ चुके थे। अब हमें आगे के कुछ नियमों की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, एक चौथा नियम क्या है, गै-लुसेक। नाम है गै-लुसेक। ठीक है, नाम है गै-लुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। आयतनों का नियम। ठीक है, अब ये वाला जो नियम है ना, गै-लुसेक ने वो किसके लिए दिया था? वो केवल हमारे पास गैसों के आयतन के लिए दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन में अभिक्रिया में 2 गैसें संयुक्त होती है, 2 गैसें संयुक्त होती है। ये कौन बोल रहा है? गै-लुसेक, ये वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने कहा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 गैसें संयुक्त होती है, जैसे हमारे पास है N2 प्लस 3H2 और 2NH3। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 गैसें संयुक्त होती है तो उनके आयतनों का अनुपात सरल अनुपात होता है। ठीक है, आयतनों का अनुपात सरल अनुपात होता है। समझने की कोशिश करना, एक एक लाइन को फील करना। नाइट्रोजन का कितना है? नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है? 1 है, ये क्या है? 3 है, और ये क्या है? 2। ठीक है, यहाँ ये क्या है? 1 है, यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये जो हमने 2 गैसें लिए हैं, इनका जो अनुपात है वो क्या है? 1:3, जो क्या है? एक सरल अनुपात है। सरल अनुपात कितना है? 1:3। और अगर हम इसको देखें तो 1:3:2, ये सरल अनुपात है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सरल अनुपात है, इसको हम बता सकते हैं। तो यही हमारे पास क्या है? गै-लुसेक का नियम है कि 2 गैसों को संयुक्त करवाओ और उनका जो आयतन हो, आयतन जैसे हम ले सकते हैं, यहाँ पे ये 1 लीटर है, ये 3 लीटर है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1:3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आयतन क्या होता है? सरल अनुपात होता है। क्लियर है? ये हमारे पास क्या हुआ? गै-लुसेक का नियम हुआ। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आप ये 4 ही पढ़ लीजिए और ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और कुछ नियम हैं जिनको रासायनिक संयोजन के नियम में ऐड किया गया है, बुक में ऐड किया गया है, और उनको अलग से भी दिया गया है, तो हम उनको अलग से भी पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक नियम दिया गया है आवोगाद्रो का नियम या आवोगाद्रो परिकल्पना। आवोगाद्रो परिकल्पना, हाइपोथेसिस। आवोगाद्रो वैज्ञानिक का नाम है आवोगाद्रो। ठीक है, जिसके ऊपर हम आवोगाद्रो संख्या भी पढ़ते हैं, उसी के ऊपर है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या बताया? इन्होंने 2 गैसें ले ली। ठीक है, 2 पात्र में 2 गैसें ले ली। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा
कि इन दोनों गैसों का जो आयतन है वो समान है, जो इसका आयतन है, वॉल्यूम है, दोनों का क्या है, समान है। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को यानी कि ताप को और प्रेशर यानी कि दाब को, ताप और दाब को स्थिर रख दिया। दोनों का ताप और दाब समान है, दो अलग अलग गैसें हैं, उनका ताप और दाब क्या समान है, ताप और दाब स्थिर है। ठीक है, और समान आयतन है। फिर आप कहेंगे इसमें क्या हो गया। इन्होंने कहा कि जब हमारे पास दो गैसें हैं, तीन गैसें हैं, चार गैसें हैं, ठीक है, उनका आयतन समान है, उनका आयतन समान है। ठीक है, निश्चित ताप और दाब पर, तो उनमें उपस्थित अणुओं की संख्या समान होगी। यानी कि जितने अणु हमारे पास यहाँ होंगे उतने ही अणु हमारे पास कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ताप और दाब निश्चित होना चाहिए और आयतन समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसने क्या कहा कि निश्चित ताप व दाब पर, निश्चित ताप व दाब पर गैसों के, गैस कितनी, दो गैस ले लो, तीन ले लो, अलग अलग तरह की, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होना चाहिए। निश्चित ताप व दाब पर गैसों के निश्चित, गैसों के निश्चित आयतन में, गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, अणुओं की संख्या समान होती है। उम्मीद करता हूं ये परिभाषा आपने अपने दिमाग में उतार ली होगी। ठीक है, ये आपको परिकल्पना पढ़नी है। ये दो अलग अलग गैसें हैं, कोई सी भी हो सकती है, NH3 हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, कोई सी भी गैसें हो सकती है, लेकिन इनमें जो आयतन है वो क्या है, हमारे पास समान है। ठीक है, और ताप और दाब निश्चित है। ठीक है, अगर ताप और दाब अलग हुआ तो हमारे पास अणुओं की संख्या अलग हो सकती है, लेकिन अगर हमारे पास ताप और दाब क्या है, स्टेबल है, कांस्टेंट है, स्थिर है, तो हमारे पास इन दोनों में अणुओं की संख्या जो होगी वो समान होगी, इक्वल होगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज इक्वल। ठीक है, बोथ ऑफ सॉल्यूशन कंटेन या बोथ ऑफ गैसेस कंटेन सेम वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, आवोगाद्रो परिकल्पना, आवोगाद्रो हाइपोथीसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी परिकल्पना हो गई, आवोगाद्रो की परिकल्पना हो गई। दो परिकल्पना हो गई, इसमें मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ बताने की जरूरत है। ठीक है, और एक सिद्धांत देखो, आपकी इस यूनिट में एक सिद्धांत और दिया गया है जिसको हम बोलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। पढ़ने वाले बच्चों से तो उम्मीद कर ही सकता हूँ, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनसे तो क्या उम्मीद करूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जिसने साइंस ली है उन्होंने तो पढ़ा हुआ होगा, डेफिनेटली पढ़ा हुआ होगा। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये देखो हम सेकंड यूनिट में भी पढ़ेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ, सेकंड यूनिट में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपके फर्स्ट यूनिट में भी इसका कंसेप्ट दिया हुआ है। किसका, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का। परमाणु आपको पता है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, वो हमारे पास क्या होता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो डाल्टन ने हमारे पास कुछ कंसेप्ट दिए, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने कहा कि जो हमारे पास द्रव्य है, द्रव्य यानी कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ, ठीक है, उन्होंने कहा कि पदार्थ जो है छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो पदार्थ है, द्रव्य है, वो अविभाज्य अणुओं से मिलकर बना होता है, अविभाज्य अणुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, परमाणु।
द्रव्य अविभाज्य, अविभाज्य यानी कि जिनको विभाजित नहीं किया जा सके, यही परिभाषा हमारे पास चल रही है। अविभाज्य अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। दूसरी बात है हमारे पास, किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। सभी परमाणु एक समान होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले। मतलब जैसे आपको दे दिया लोहा, लोहा क्या बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। द्रव्य छोटे छोटे कणों, इसको अणुओं से एक मिनट, इसको अणुओं से परमाणु कर देता हूं मैं, है ना, अविभाज्य लगा दिया तो परमाणु। अब देखो जो लोहा है वो किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो लोहा का, आयरन का, चाहे एक ये वाला कण देख लो चाहे ये वाला, कोई सा भी कण देख लो। ठीक है। यानी कि सब क्या है हमारे पास, Fe है। कोई सा भी इसका परमाणु देख लो, है ना, लोहा है, लोहे में, पूरे लोहे में कोई सा भी परमाणु देख लो, सभी परमाणु एक समान होते हैं और सबों के जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, वो एक समान होती है। ठीक है। सबों के गुण एक समान होते हैं और वैसे भी समान होते हैं, परमाणु एक समान होते हैं तथा गुणधर्म भी समान होते हैं। गुणधर्म भी समान होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है। लेकिन अलग अलग तत्वों के गुण अलग अलग होते हैं, गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है। मतलब जैसे आपके पास आयरन है और दूसरा आपके पास क्या है, चांदी है, सिल्वर है, तो सिल्वर के गुण अलग होंगे और आयरन के गुण अलग होंगे और इनका जो परमाणु का आकार है वो भी अलग होगा। ठीक है। इनका जो परमाणु भार है वो भी अलग होगा। तो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है। उनके परमाणु द्रव्यमान भी अलग होते हैं, एक का कम होता है, एक का ज्यादा होता है। ठीक है। ऐसा कौन बता रहा है हमें, डाल्टन बता रहा है। अगर एक ही तत्व है तो उसके सारे परमाणु समान होंगे और अलग अलग तत्व हैं जैसे आयरन है, सिल्वर है, तो इनके परमाणु अलग अलग होंगे और उनके गुण भी अलग अलग होंगे। ठीक है। एक है, एक से अधिक तत्वों के परमाणु संयोजित होकर, दिख रहा है ना आपको, अब संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है बच्चों। अगर एक या अधिक तत्वों को क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, एक या अधिक तत्वों के परमाणु को मिक्स कर दिया जाए तो वो एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बना सकते हैं। यौगिक तो आपको पता ही है, जैसे आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले लो तो जल बन जाएगा। ये हाइड्रोजन का एटम हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है। एक पॉइंट और है, क्या, देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो बनाया जाता है, परमाणु को बना ही नहीं जा सकता, जो बना हुआ है पहले से वो बना हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो बनाया जा सकता है, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था वो वैसे ही है, न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये है H2 + O2, इसको मैंने हाफ H2O कर दिया, सॉरी इसको मैंने यहाँ हाफ लगा दिया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तो हमने पहले से लिए हैं, ठीक है। तो ये न तो खत्म होंगे न ये बनेंगे। अब देखो यहाँ पे जल बन गया, जल बनने का मतलब ये थोड़ी है कि हाइड्रोजन खत्म हो गया,
हाइड्रोजन बस दूसरे रूप में चेंज हो गया। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, अपनी पहचान बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये ऑक्सीजन पूरा ही खत्म हो गया हो, हाइड्रोजन खत्म हो गया हो, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। बस क्या हो रहा है, अपना रूप चेंज कर रहा है, अपना रूप चेंज कर रहा है, अपनी प्रकृति चेंज कर रहा है, हालांकि रहता वो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो कभी भी किसी परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है बच्चों, न बनाया जा सकता है। ये हमारी गलतफहमी है कि कोई भी चीज़ नष्ट की जा सकती है। केमिस्ट्री में ऐसे ही कहा गया है, न तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ना ही किसी पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है, ना ही पदार्थ के द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जो पहले से है वो है ही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसको चेंज जरूर किया जा सकता है, बस इतना सा। तो ये हमारे पास किसका सिद्धांत हो गया, डाल्टन का सिद्धांत हो गया, जो क्या कहता है कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और एक तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं और उनके जो गुण हैं वो भी समान होते हैं। चांदी है, चांदी का चाहे एक छोटा सा भाग ले लो चाहे बड़ा वाला भाग ले लो, उनके गुण समान होंगे। अलग अलग तत्वों के गुण अलग अलग हैं, अलग अलग तत्वों के गुण अलग अलग ही होंगे। एक तो आप चांदी ले लो, एक सोना ले लो, अलग अलग परमाणु हैं, अलग अलग तत्व हैं, तो उनके जो गुण धर्म होंगे, प्रॉपर्टीज होगी, वो भी अलग अलग होगी, ठीक है। एक से अधिक तत्वों के परमाणु संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना लेंगे, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ वो क्या है, अपनी प्रकृति चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन था, अंतर कितना था, अंतर यहाँ पे क्या, अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, यहाँ पे आकर एक साथ हो गए, इतना सा डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, यहाँ पे अगर किसी को लेना है सेम टू सेम ऐसे ही। तो इसके बाद क्या है, हम आगे की बात करेंगे कल। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।